हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हूं अमित कलेश। तो दोस्तों आज आप सभी का इस मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि जो वर्तमान में जो भर्ती निकली है एसएससी जीडी, है ना, जो एसएससी जीडी जो निकली है आर्मी कह सकते हैं आप, तो उसकी जो भर्ती निकली उसका पूरा सिलेबस में लेके आपको आया हूँ। आपके सामने पूरा सिलेबस बताऊंगा दोस्तों मैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको प्रॉपर? मुझे बता देना आवाज़ आ रही है कि। तो दोस्तों मैं आपको पूरा सिलेबस बताता हूँ। मेरे पीछे पूरा सिलेबस लिखा हुआ, तो देखो मेरे साथ कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 जो अभी का जो नया एग्जाम जो पैटर्न बना, जो नया सिलेबस बना, वो देखते हैं अपन। चलो तो मैं आपको एक एक करके दिखाते जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहेगा पूरा पैटर्न, ये रहेगा पैटर्न। आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल, यहाँ पर देख सकते हो आप। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कैसा रहेगा। जनरल, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। रीजनिंग कितने नंबर की रहेगी? क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20 नंबर क्वेश्चन, और मैक्सिमम कितने रहेंगे? 40 नंबर का रहेगा रीजनिंग। और इधर देख सकते हैं आप। और ये जनरल नॉलेज कितने नंबर का रहेगा? ये भी 40 नंबर का रहेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, गणित कितने नंबर का रहेगा? 40 नंबर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। और हिंदी आप चूज कर सकते हैं, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। दो में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चूज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हिंदी चूज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रहेगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा। और टोटल ऐसा करके हमारा कितने नंबर का रहेगा? 160 नंबर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ चलो आप टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में कितना ज्यादा, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक, और वो कितने कितने नंबर के आते हैं, सब कुछ देखते हैं अपन। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ अपन। तो ये तो इंग्लिश में लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इसे पूरा रोक कर पढ़ लीजिए। ये जो टोटल है 13 सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन ये रीजनिंग के है। लेकिन आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो है, ये है जीएस, जीके एंड जीएस का पार्ट अपन देखते हैं। इसमें कुल कितने टॉपिक आएंगे? तो दोस्तों ये है जीके और जीएस का टॉपिक, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो अपन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले खेल है ना दोस्तों, खेल आएगा। खेल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इतिहास को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक ये जो है इंडियन इट्स जो है ना, इनको ये आप इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश का पूरा लिखा हुआ है। और उसके बाद ये संस्कृत भी आएगी, ठीक है, संस्कृत। फिर भूगोल है ना, फिर उसके बाद आर्थिक परिदृश्य, फिर उसके बाद सामान्य राजनीतिक, फिर उसके बाद भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा दोस्तों। आप विशेषकर ध्यान रखें। और ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र होते हैं, जैसे कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, इस तरह के जो अनुसंधान केंद्र होते हैं वो भी आएंगे। तो चलो अपन इसी तरह आगे देखते हैं। तो आगे है ये। तो ये हमारा मेन चीज आया दोस्तों। ये है मैथ्स का टॉपिक, आप देख सकते हो। ये है गणित विषय में सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिनको आने की पूरी संभावना है। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर संख्या पद्धति, जिसे प्राणी लिखा है ना, प्रणाली, संख्या प्रणाली या पद्धति, कोई कुछ भी कह सकते हैं, पद्धति है ना, संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों। ये माफी चाहूंगा, लिखा अच्छा सा नहीं रहा है, आप समझ रहे होंगे, संख्या पद्धति। फिर उसके बाद कौन सा अगला टॉपिक है दोस्तों? देखो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम रिलेशन नंबर, जो संख्या का जो कुछ अलग अलग लिखे रहते हैं ना, असमानताएं वाले कुछ सवाल, वो वाला टॉपिक आएगा। फिर अगला कौन सा आएगा? ये वाला देखो आप, पूर्ण संख्याओं की गणना, इस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा आप। और उसका जो दशमलव भिन्न, जो डेसिमल वगैरह जो आते हैं, वो डेसिमल का विशेषकर ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद संख्याओं के बीच संबंध, एक ये टॉपिक यहाँ पर आप पूछेगा। और अंकगणित की संक्रियाएं, ये टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद परसेंटेज तो आप कर ही लेना, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा वेटेज बनने का ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रतिशत का जो वाला चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कर ही लेना, ठीक है।
ये प्रतिशत, और उसके बाद क्या है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात भी रहेगा इस बीच में, ठीक है, अनुपात और समानुपात भी रहेगा। और ये क्या है एवरेज, मतलब क्या होता है औसत, ठीक है दोस्तों, औसत, ये औसत, औसत, औसत का भी अच्छा खासा वेटेज बढ़ेगा इस बार, तो दोस्तों आप औसत पर भी विशेषकर ध्यान रहे। फिर उसके बाद अगला कौन सा, ब्याज, ये जो साधारण ब्याज है, कौन सा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और इसी को क्या बोलते हैं एसआई, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछेगा इसमें। और लाभ हानि, ठीक है दोस्तों, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी आप कर लीजिएगा, है ना। और फिर इधर का डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी बट्टा, ये क्या आएगा बट्टा, ठीक है दोस्तों, ये बट्टा पूछेगा आपको, तो बट्टा पे भी विशेषकर ध्यान रखे। और उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रमिति का भी इसमें पूछा जाएगा दोस्तों। और क्या होगा समय दूरी, समय दूरी का भी इस पार्ट को भी आप कवर करने की कोशिश करें। और अनुपात और समानुपात, इसको भी ध्यान रखें। और समय और कार्य, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलो इसी की तरफ अगला देखते हैं। ये गणित का रहेगा। कुल कितने टॉपिक हो गए 16। इन 16 टॉपिक पे आपको पूरी कमान बनाना पड़ेगी, पूरा फोकस रहना चाहिए आपका, है ना। इसी के साथ अगला देखते हैं, अगला सब्जेक्ट ये इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश भी पूछेगा इसमें, लेकिन आपको देखना है कि अगर आपको इंग्लिश चूज करना है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, और हिंदी चूज करना है तो हिंदी चूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे देखते हैं अगला सब्जेक्ट, और ये है हिंदी दोस्तों। कौन सा सब्जेक्ट है ये है हिंदी। ये हिंदी, हिंदी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हो तो आपको अन्य परीक्षाओं में भी तैयारी करना, मतलब उसका भी आपका तैयारी साथ में हो जाएगी। तो ये है हिंदी। और हिंदी में कौन कौन से मेन टॉपिक है ये देखते अपन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है कि संधि, संधि और संधि विच्छेदन। संधि में आप सब पढ़ डालो, कौन सी संधि है, संधि विच्छेदन पढ़ डालो, संधि विच्छेद कैसे करते, संधि पहचानना, सब कुछ इस टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है उपसर्ग, उपसर्ग पूरा पढ़ डालो, उपसर्ग का मेन रहेगा। और इधर प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। फिर पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पे ध्यान देना। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। फिर सामासिक पदों की संरचना और समास विग्रह, समास का भी ध्यान रखना। फिर क्या है विपरीत विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द भी पूछा जाएगा। फिर युग्म शब्द, युग्म, ठीक है, वो भी पूछा जाएगा। फिर वाक्य, और ये क्या पूछा, ये क्या बताया गया है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो सार्थक शब्द होता है ना वो वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। और ये कौन सा है, संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाना, ठीक है, इस पर भी ध्यान रखें आप। और अनेकार्थ शब्द, एक शब्द के अनेकार्थ शब्द जो होते हैं ना, ये वही है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है वाक्य शुद्धि, शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य होते हैं ना, ये लिखा ना, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य और वाक्य का शुद्धिकरण, ठीक है। इस पार्ट, इस वाले टॉपिक पे भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्या वाच्य है, कर्तव्य, कर्माच्य और ये भाववाचक जो प्रयोग होता है ना वो है, ठीक है। और 14 कौन सा है, 14 वाला क्रिया, ठीक है। इसमें कौन कौन सा रहेगा, सकर्म, अकर्म और पूर्वकालीन जो क्रियाएं जो होती है ना वो वाला पार्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगला कौन सा रहेगा, ठीक है, सॉरी, और ये फिर कौन सा रहेगा, ये माफी चाहूंगा गाइस, तो ये, ठीक है, ये कौन सा है शुद्ध शब्द शुद्ध, ठीक है। इसमें शुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शुद्धगत अशुद्ध शब्द जो आते हैं ना, शुद्ध छाटना, अशुद्ध छाटना, जो तमाम प्रकार के जो शब्द आते हैं उसके ऊपर वेटेज रहेगा दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिए आप। फिर ये अंग्रेजी के परिभाषित, ठीक है, ये वाला पार्ट भी पूछा जाएगा आपसे। और ये वाला 17 नंबर का जो देखो सरल, संयुक्त, मिश्रण, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आप विशेषकर ध्यान रखें। और ये कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये आपको, ये वाला पार्ट भी आपको होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो इसी के साथ अपन देखते हैं अगला कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाएगा तो ये वाला, ठीक है। अब भाई
अभी दोस्तों ये कौन सा वाला पार्ट है आपको मैं बता दूं, ये वाला है, ठीक है। ये जो है ये जीके जीएस का है दोस्तों, है ना। ये जीके जीएस का ही वाला पार्ट है, जो वो वाला अपन ने देखा ना वही वाला है। इसमें कौन कौन से रहेंगे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले रहेगा भारत और उसके आस पड़ोस के देश, जैसे ले लो भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह है ना, वो वैसे सारा सब कुछ पढ़ डालना आप, ठीक है। और खेल, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट पूछेगा इसमें, स्पोर्ट खेल सब कुछ पढ़ डालो, ओलंपिक खेल पढ़ डालो और क्रिकेट पढ़ डालो, मैराथन पढ़ डालो, पैरा ओलंपिक पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो आप, जो भी जितने भी खेल होते हैं। और भारतीय संविधान, ठीक है दोस्तों, संविधान विशेष संविधान है ना, जो भारतीय संविधान जो है इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और संस्कृति, ठीक है, संस्कृति जो भी अपने देश में कल्चर जो होती है ना, कल्चर संस्कृति जो भी होती है वो सब पढ़ डालना आप। और भूगोल, भूगोल पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, भूगोल भी आएगा उसमें। और इतिहास, इतिहास भी पूछा जाएगा आपसे, आर्थिक दृश्य भी पूछा जाएगा, सामान्य राजनीतिक भी पूछा जाएगा और वैज्ञानिक अनुसंधान भी पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला कौन सा पूछा जाएगा। अगला ये तो मैथ्स का तो अपन ने देख लिया शायद दोस्तों, मैथ्स का तो अपन ने देखा ना अभी, हाँ शायद से मैथ्स का देख लिया, ये वही वापस से घूम के आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो अगला कौन सा है, ये भी अपन ने देख लिया, हिंदी, ये हिंदी का है दोस्तों, ये किसका है, हिंदी का, ठीक है दोस्तों, हिंदी का है। हिंदी का जो उधर वाला छूट गया था थोड़ा सा, वो इधर आ गया है गलती से घूम के, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें जो कुछ पार्ट बच गए तो वो इधर कवर किए गए हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, स्थानिक हास्यावलोकन, ठीक है, फिर समानताएं और मतभेद, इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अंकगणित तर्क का जो भी आएगा, और अंकगणित संख्या का भी आएगा इसमें, और स्थानीय उन्मुखीकरण भी आएगा, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग भी देख सकते हैं आप इसमें। और ये क्या लिखा है, सॉरी, और दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, रिश्ते की अवधारणाएं, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखलाएं, ठीक है, इसके ऊपर भी आप विशेष कर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। और ये रहेगा उसका फिजिकल, ठीक है, काय का रहेगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है ना, जो रेस कितनी रहेगी, कितना क्या रहेगा, ये भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। फॉर ये क्या है, मेल कैंडिडेट, पुरुषों के लिए कितना रहेगा, ठीक है, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर रहेगा 24 मिनट में, ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 24 मिनट में। और ये है 1.6 किलोमीटर निकालना है, ठीक है दोस्तों, इन 8 घंटे में निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसी के साथ आगे देखते हैं। ये पूरा पढ़ लेना स्किप करके, ये पूरा पढ़ लेना कि कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये जो है हाइट कितनी रहेगी, है ना, जनरल वालों के लिए कितनी रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है ये जनरल वाले के लिए, ठीक है, SC ST जनरल, सॉरी, ये जो है OBC और SC के लिए कितना रहेगा, है ना। ये शेड्यूल ट्राइब मतलब होता है ST, ठीक है दोस्तों, ये ST के लिए कितना रहेगा, 162.5 रहेगा, ठीक है। ये किसके लिए, मेल के लिए, और ये कितने के लिए, फीमेल रहेगा, फीमेल के लिए रहेगा। तो इसी तरह से आप पूरा देख लीजिए, इसको पूरा वीडियो को स्किप करके पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो लिखा है कि शेड्यूल ट्राइब, क्या लिखा है दोस्तों, ये शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट जो है ना, इधर के नॉर्थ एरिया के, उधर जो 7 राज्य है ना, जो उत्तर के जो 7 राज्य, सॉरी पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है ना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, तो उसके अलग अलग वहाँ पर भी जो जनजातियाँ पाई जाती है उनके लिए अलग अलग प्रकार का जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, ये पूरा दिया गया है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि कैसा क्या है। तो दोस्तों यही आज की जानकारी थी, तो मुझे बताना कि कैसी लगी मेरी जानकारी, क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, पहली बार ऑनलाइन आया हूँ और पहली बार कैमरे के सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मैंने आपको छोटी सी जानकारी बताने की कोशिश की है, जो हमारे कुछ लोग अपने भाई बहन जो है कि जो बहुत सारे गांव में रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है, क्योंकि उनका तमाम प्रकार का डाटा, इंटरनेट सब समस्याएं होती है, इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि कोई अपना भाई जो है
जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम देने जाए और वहाँ पर फौजी बने, आर्मी बने, कांस्टेबल बने और अपने देश की सेवा करें। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्योंकि मैं दोस्तों मैंने पहली बार इस ऐसा आया ऑनलाइन और डिजिटल बोर्ड पे आया, तो मुझे कुछ बोलने में गलती हो सकती है, तो आप प्लीज़ उस छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलत लिखा गया कुछ भी, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम दोस्तों ऐसा ही होता है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और मुझे आशा है कि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, और शेयर जो भी है आप पूरा सब कुछ आप ही सब कुछ हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप ही मेरे सब्सक्राइबर ही सब कुछ हो। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रख दीजिए और अपने सारे दोस्तों के ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैंने छोटी सी जानकारी आपको बताने की कोशिश की है और मुझे काफ़ी डर फील भी हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी बताया आपको। तो दोबारा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो स्किप कर लीजिए, या तो फिर आपके लिए कुछ और नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।